जय श्री कृष्ण दोस्तों। 16 साल बाद आकर कर्ण की आत्मा ने पांडवों से क्यों मांगी माफी? महाभारत समाप्त हो गया था, पर धर्म का निर्णय अभी शेष था। क्या कर्ण केवल दानी था या एक ऐसा मनुष्य जो सत्य जानते हुए भी अधर्म के साथ खड़ा रहा? आज की यह कथा हमें बताएगी कि मोक्ष युद्ध जीतने से नहीं, सत्य स्वीकार करने से मिलता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि शांत हो चुकी थी, रथों के पहिए थम चुके थे, शंखनाद का स्थान अब शोक और मौन ने ले लिया था। हस्तिनापुर में विजय का उत्सव नहीं, बल्कि अपनों को खो देने का भारी बोझ था। पांडव विजयी तो थे, परंतु उनके हृदय में उल्लास नहीं था, विशेषकर अर्जुन, जिसके हाथों सूर्यपुत्र कर्ण का वध हुआ था। दिन रात एक ही प्रश्न से घिरा रहता था, क्या मैंने धर्म का पालन किया या अपने ही भ्राता का वध कर दिया? युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजमान हुए, पर उनका मन शांति से दूर था। भीम मौन हो गए थे, नकुल सहदेव तपस्वी हो उठे, और द्रौपदी की आंखों में युद्ध के दृश्य आज भी जीवित थे। युद्ध के बाद 16 वर्ष बीत गए। इन वर्षों में पांडवों ने राज्य को पुनः स्थापित किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने न्यायपूर्ण शासन किया। अनेक यज्ञ संपन्न हुए, पर एक अधूरापन बना रहा। एक रात्रि जब हस्तिनापुर चंद्रप्रकाश में नहाया हुआ था, अचानक आकाश में अद्भुत परिवर्तन हुआ। वायु स्थिर हो गई, पक्षी मौन हो गए, और गंगा के जल में असामान्य प्रकाश झलकने लगा। उसी रात युधिष्ठिर को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने एक तेजस्वी पुरुष को देखा, कवच कुंडल विहीन, पर सूर्य के समान दीप्तिमान, नेत्रों में करुणा, मुख पर शांति और स्वर में गंभीरता। वह पुरुष बोला, धर्मराज, मैं कर्ण हूं। 16 पश्चात आज मेरी आत्मा तुम्हारे समीप आई है। युधिष्ठिर घबराकर जाग उठे। उसी समय महल के द्वार पर पहरेदार ने सूचना दी, महाराज, महल के प्रांगण में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है। पांडव एकत्र हुए। जैसे ही वे राज प्रांगण में पहुंचे, उन्होंने देखा एक दिव्य आकृति, धरती से कुछ ऊपर, तेज से आलोकित। अर्जुन कांप उठे, भीम का मस्तक झुक गया, द्रौपदी की आंखों से अश्रुधारा बह चली। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप कर्ण हैं तो बताइए, 16 वर्ष बाद आज क्यों आए हैं? कर्ण की आत्मा बोली, धर्मराज, युद्ध के दिन मेरा शरीर नष्ट हुआ, पर मेरा कर्म बंधन तब भी पूर्ण नहीं हुआ था। दान, वीरता और तप के कारण मुझे स्वर्ग तो प्राप्त हुआ, किंतु एक पीड़ा शेष रह गई थी। यह सुनकर पांडव चकित हो गए। कर्ण ने आगे कहा, मैं जीवन भर दानी कहलाया, पर अपने भ्राताओं को कभी भाई न मान सका। मैंने धर्म का पालन किया, पर अधर्म के पक्ष में खड़ा रहा। यही मेरा सबसे बड़ा पाप था। अर्जुन ने कांपते स्वर में पूछा, भ्राता, आप 16 वर्ष बाद ही क्यों आए? कर्ण की आत्मा ने उत्तर दिया, क्योंकि धर्म को समझने में समय लगता है। युद्ध के तुरंत बाद तुम सब शोक और अपराध बोध में डूबे थे। यदि तब आता तो मेरी वाणी तुम्हारे मन तक न पहुंचती। यह वही समय है जब मनुष्य कर्म से ज्ञान की ओर बढ़ता है। आज तुम सब शासक नहीं, साधक बन चुके हो। कर्ण बोला, मेरा जन्म कुंती से हुआ है, पर मैंने उसे माता न माना। तुम मेरे भ्राता थे, पर मैंने तुम्हें शत्रु माना। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती थी जब तक मैं यह स्वीकार न कर लूं कि भ्रातृ हत्या का बोझ केवल अर्जुन ने नहीं, मैंने भी उठाया है। यह सुनकर अर्जुन रो पड़े। वे कर्ण के चरणों में गिर पड़े। भ्राता, मुझे क्षमा कर दीजिए। कर्ण मुस्कुराए, अर्जुन, तुमने तो अपना धर्म निभाया है, अपराध मेरा था। मैं सत्य जानते हुए भी दुर्योधन के साथ खड़ा रहा। इसके बाद द्रौपदी आगे आई। कर्ण, आपने मुझे सभा में अपमानित किया था, क्या उसके लिए कोई प्रायश्चित था? कर्ण की आंखें झुक गईं। द्रौपदी, वही मेरा सबसे भारी पाप था। उसी क्षण मैंने अपना तेज खो दिया। स्वर्ग में भी मुझे उस क्षण की अग्नि ने जलाया। आज तुमसे क्षमा मांगने आया हूं। द्रौपदी ने अश्री के साथ कहा, जो क्षमा मांग ले वही महान होता है। कर्ण ने अंतिम बार कहा, धर्मराज, अब मेरा बंधन पूर्ण हुआ। भ्राताओं से स्वीकार, सत्य से साक्षात्कार और क्षमा से शुद्धि। अब मैं मुक्त हूं। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सूर्य की किरणें रात्रि में चमक उठीं। कर्ण की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगी। अंतिम शब्द गूंजे, धर्म केवल जीतने नहीं, सत्य स्वीकृत करने में है। उस दिन के बाद पांडवों के जीवन में परिवर्तन आया। युधिष्ठिर और अधिक करुणामय हुए। अर्जुन ने शस्त्र कम, ज्ञान अधिक साधा। भीम ने शक्ति को सेवा में लगाया। द्रौपदी ने क्षमा को अपना शस्त्र बनाया और हस्तिनापुर ने जाना।
कर्ण ना तो केवल दानी था, ना केवल अधर्मी, वह मनुष्य था जो जीवन भर संघर्ष करता रहा। धर्म श्वेत श्याम नहीं होता, महानता स्वीकार करने में है, क्षमा मोक्ष का द्वार है, और कर्ण त्रासदी का नहीं, आत्मबोध का प्रतीक है। मित्रों, यह कथा पौराणिक कल्पना पर आधारित है। यह व्यास रचित महाभारत का मूल श्लोकगत प्रसंग नहीं, बल्कि कर्ण के जीवन दर्शन, कर्म और प्रायश्चित को समझाने के लिए रची गई पौराणिक कथा है। तो मित्रों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही और दिलचस्प कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।